आयुष्य के लिए प्रार्थना करें। और सुन लीजिए कांग्रेस वालों, राहुल गांधी जी ने जो सूचना दी हो आपको, सिद्धरमैया जी भी सुन ले, डीके शिव कुमार भी सुन ले। जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिलकर बाहर आए। क्योंकि कमल का तो स्वभाव ही है कीचड़ के बीच में सुगंध फैलाने का। आप जितना भी गाली मोदी जी को बोलोगे, कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। मुझे बताओ भाइयों, माताओं, बहनों, ऐसी मोदी जी के लिए अपशब्द उपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं कहता हूं आप सभी को इस संदेश को कल्याण कर्नाटक के घर घर तक पहुंचाइए, जो विकास की बात नहीं करते हैं और समग्र दुनिया में भारत का यशोगान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी के लिए मरने की कामना करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं देनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब सरदार पटेल को भी आदर के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि सरदार न होते तो हमारा पहले का नाम जो था हैदराबाद कर्नाटक, वो शायद आजाद ही न हुआ होता। आजादी न, सरदार पटेल थे जिन्होंने हैदराबाद पुलिस एक्शन कर निजाम को घुटने के बल गिराकर देश को आजाद करने का काम किया है। और मित्रों, हमने इसीलिए कर्नाटक के इस हिस्से का नाम, जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, तब हैदराबाद कर्नाटक से बदलकर कल्याण कर्नाटक करने का काम किया। इस समग्र क्षेत्र का कल्याण करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी सरकार ने आर्टिकल 371J को रिलीजियसली पालन करने का काम किया है। हमारी सरकार ने पहले 3,000 करोड़ रुपया दिया था स्पेशल पैकेज, और इस बजट में, जोर से ताली बजाना, इस बजट में बसवराज जी ने 5,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धरामैया जी ने, कि आपने क्या किया था? आपने केवल और केवल दिल्ली के एक परिवार के लिए एटीएम बनकर भ्रष्टाचार का पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए, राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी भी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए, होना चाहिए। वो जेडीएस और कांग्रेस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, वो कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं कर सकती। और मित्रों, ये जेडीएस को तो जो 25-30 सीटें मिलती है ना, लेकर सीधा कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते। आपका वोट वेस्ट जाता है, वेस्ट जाता है। हमने यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्तों की फौज है, तो दूसरी ओर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली है कांग्रेस पार्टी। एक और हम यहां पर रानी अबक्का, मतकारी नायक और केम्पे गौड़ा का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर पीएफआई के आतंकवादियों को समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया? मित्रों, ये डबल इंजन सरकार जो डबल स्पीड से काम कर रही है, उसको आप एक बार
मौका दीजिए। मित्रों, हमने इस क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम किए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी कांग्रेस ने बहुत अपमान किया। निजलिंगप्पा थे, तब इंदिरा बहन थी। निजलिंगप्पा को समाप्त करने का काम इंदिरा बहन ने किया। वीरेंद्र पाटिल जी थे, बड़े कद्दावर नेता थे, उनको एयरपोर्ट पर अपमानित करने का काम राजीव गांधी ने। इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल जी आए। कर्नाटक को सम्मान मिल सकता है क्या भाई? मिल सकता है क्या? मिल सकता है। कर्नाटक को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अभी येदियुरप्पा जी के जन्मदिन पर मोदी जी आए थे और जिस प्रकार से श्री येदियुरप्पा जी के जीवन का उन्होंने लोगों के सामने दर्शन रखा और जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए सीखने जैसी बात है कि बुजुर्ग नेताओं का, बड़े नेताओं का, लोकप्रिय नेताओं का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। करोड़ों लोगों को घर देने का काम किया। इतनी सारी माताएं बहनें हैं, जोर से ताली बजाना। 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम किया। 13 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए। 60 करोड़ लोगों को 2.5 साल से मुफ्त में अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा घरों में आजादी के 75 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, आप सभी जरा हाथ ऊपर करिए। जिसको कोरोना के दोनों वैक्सीन लग गए, हाथ ऊपर करिए। तो सबको लग गए ना? सबको लगे ना? 25 पैसा भी खर्च हुआ है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ वैक्सीन देकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और गरीब के घर में बीमारी आए तो 5 लाख तक का सारा इलाज गरीब का आज नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ हर गरीब को प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो अनाज। और बसवराज जी और येदियुरप्पा जी ने रागी भी जोड़ दी, ज्वार भी जोड़ दी। जो खाना वो खाइए, कीमत नहीं देनी पड़ती है। 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का। इधर वालों, मुझे बताओ, इस देश में जो कश्मीर है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? इस सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को पूछना भाई। जब धारा 370 हटाई, क्यों चू कर रहे थे? समर्थन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? नहीं कर सकते। उनकी नजर उनकी वोट बैंक पर है। मालूम है ना कौन सी वोट बैंक है उनकी? अरे मालूम है या नहीं है? अरे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वोट बैंक से नहीं डरते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है। मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। और हटाए तब कांग्रेस वाले, जेडीएस वाले भाषण करते थे, रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बहेगी।
अरे छोड़ो रक्तपात, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया बाबू, रक्तपात छोड़ो, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, मैं पूछने आया हूं, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुना ही नहीं पड़ता है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सालों से कांग्रेस वाले जहां श्री राम का जन्म हुआ था, वो जगह पर राम मंदिर बनाने के मुद्दे को अटका रहे थे, लटका रहे थे, भटका रहे थे। एक दिन मोदी जी ने बड़े सवेरे राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और वहां भव्य राम मंदिर बन गया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, केदारनाथ बद्रीधाम, इसका उद्धार हो रहा है। सोमनाथ का मंदिर सोने से मढ़ा जा रहा है और यहां अनुभव मंडप भी भाजपा की सरकार बना रही। हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमने आगे बढ़ाने का काम हमने किया। मित्रों, 7700 करोड़ रुपए से 411 किलोमीटर लंबी बीदर कलबुर्गी बेल्लारी रोड नरेंद्र मोदी सरकार बना रही है और कर्नाटक सरकार ये मुख्य कनेक्टिंग रोड को विकसित करने का काम कर रही है।